मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर और हमारा पूरा व्यवहार ये ब्रेन से कंट्रोल्ड होता है, रेगुलेटेड होता है। और ब्रेन वो भी अपने आप में एक ऑर्गन है, एक अंग है, जिसे कि हम लोग अमूमन तौर पे नजरअंदाज करते रहते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और खास तौर से इस भागम भाग जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका दिमाग स्वस्थ रहे, आपका ब्रेन स्वस्थ रहे, जिससे आप अपने लाइफ को और अपने फैमिली को एंजॉय कर सकें और अपने जीवन में तरक्की कर सकें। तो बात करते हैं एक महान वैज्ञानिक को लेके, जो है सिगमंड फ्राइड। ये एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले साइको एनालिसिस पे वर्क किया था। और इनका ये बहुत ही शानदार कथन है: द वॉइस ऑफ द इंटेलेक्ट इज सॉफ्ट वन, बट इट डजंट रेस्ट until it has gained a hearing। हिंदी में अनुवाद इसका होता है कि हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो मन की आवाज है, वो होती तो बहुत सॉफ्ट है, बट ये तब तक रेस्ट नहीं करती जब तक कि इसको सुना नहीं जाए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है एक मेंटली हेल्दी जो पर्सन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो आप अपने को मेंटली हेल्दी बोल पाएंगे। सबसे पहले होना चाहिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड दी योर सेल्फ। आपने खुद के प्रति, आप अगर खुद ही का नेगेटिव सोचेंगे तो आप खुद ही के दुश्मन बन जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज उभर के आती है एक हेल्दी मेंटली पर्सन की, वो आती है पॉजिटिव एटीट्यूड। एक स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति आपको अपने प्रति हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। दूसरी बात करते हैं कि डू नॉट ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस। जो इमोशंस हैं उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं होता। वो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, ज्यादा से मतलब यहाँ पर क्या, बहुत ज्यादा। जैसे कि एंगर है, गुस्सा है, गुस्से से वो इतना प्रभावित नहीं हुआ कि किसी का कत्ल ही कर दे। प्यार है, किसी के प्यार में इतना पागल नहीं हो जाएगा कि अपनी जमीन जायदाद घर परिवार नौकरी सब छोड़ दे। ओके, इमोशंस हैं बट उनका ओवर रिएक्शन उसके ऊपर नहीं होगा, उसको वो ओवरली रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे फियर है, किसी चीज का डर है उसे, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो घर से निकलना ही छोड़ देगा। वो डरेगा बट निकलेगा भी। ओके, तो ओवर ब्लेम्ड नहीं होने देगा किसी भी इमोशंस को अपने ऊपर। आगे इसका अगला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हैविंग मीनिंगफुल लास्टिंग एंड सेटिस्फाइंग पर्सनल रिलेशनशिप। जो भी उसके रिलेशंस हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर दोस्तों के साथ हो, चाहे वो अपने वर्क प्लेस पे हो, तो सभी उसके मीनिंगफुल होंगे और उसके सेटिस्फाइंग होंगे, उससे वो तृप्त होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसे किसी से घृणा या द्वेष हो रहा है, बट हम इसे मेंटली अनहेल्दी नहीं बोलेंगे, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। बट सेटिस्फाइंग का मतलब ये है कि अगर कोई फ्रेंड है तो उसे वो मजाक भी करेगा, उसे अपने दुख दर्द भी बांटेगा, और अपनी जो डेली लाइफ है उसमें उस रिलेशनशिप का एक पर्टिकुलर हिस्सा होगा, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट होगा। अगली बात आती है फीलिंग कंफर्टेबल विद कंपनी ऑफ अदर्स। अगर एक मेंटली जो हेल्दी पर्सन है, जिसका मानसिकता सही है, अगर हम उसे 2 लोगों में या 10 लोगों में बिठा दें तो वो कंफर्टेबल फील करेगा, भाई अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ठीक है ना, वो अपने आप को उस माहौल में इंजॉय करेगा। ओके, तो वो यहाँ पर मैं उसे सोशल जो उसका पार्ट है वो देखने को मिलेगा। एबिलिटी टू टेक लाइफ एज इट कम्स एंड मास्टर इट। ये बहुत अहम हो जाता है कि जिंदगी जैसे भी हमारे सामने आती है, चाहे वो उतार हो, चाहे वो चढ़ाव हो, चाहे वो बहुत ज्यादा सक्सेस हो, चाहे वो बहुत ज्यादा गिरावट हो, इन सारे ही फेजेस को एक स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति अच्छे से हैंडल करेगा और उस कंडीशन में अपने आप को एडप्ट करेगा, मतलब ढाल लेगा और उस पर मास्टरी गेन करेगा। अगर कोई फेल हो गया है बुरी तरह से, किसी का धंधा पानी चौपट हो गया, किसी की जॉब चली गई है,
तो एक स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति गिव अप नहीं करेगा, उस कंडीशन में अपने आप को ढालेगा और उससे वापस अपने आप को रीगेन करेगा और अपनी जो पोजीशन उसने खो दी है उसको फिर से प्राप्त करेगा। और वहीं अगर हम बात करें कि किसी को बहुत सक्सेस मिल गई है, बहुत ज्यादा उसको सक्सेस हासिल हो गई है, तरक्की मिल गई है, तो उससे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगा, प्रफुल्लित नहीं होगा और अपने आप को पूरे माहौल में इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वो और तरक्की करता रहे बिना ओवर एक्साइटमेंट के। नेक्स्ट बहुत अच्छी बात आती है, वो आती है कैपेबिलिटी टू टेक ऑन डिसीजंस। भाई साहब, जमाने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने डिसीजन खुद ही नहीं ले पाते। एक स्वस्थ मानसिकता वाले व्यक्ति की ये पहचान है कि अपने डिसीजन वो स्वयं लेता है। डिसीजन डिसीजन होता है, रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर आप में ये क्षमता है कि आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप अपने आप को मेंटली हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर आपके डिसीजन से आपको सक्सेस मिलती है तो ये आपको सक्सेस देके जाएगा, लेकिन अगर आपके डिसीजन से आपको फेल्योर मिलता है तो भाई साहब ये डिसीजन आपका सीख देके जाएगा, आपको सिखाएगा कि बॉस ऐसे नहीं करना है। डिसीजन टेकिंग प्रॉपर्टी बहुत अहम होती है और इसको बहुत ही कम लोगों में देखी जाती है। ज्यादातर लोग दूसरे के देख के डिसीजन लेते हैं, अपना डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी बहुत बहुत कम लोगों में होती है और इसको लेना यानी कि डिसीजन लेना बहुत ही अहम पार्ट है लाइफ का। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या सीन है। तो हमको देखना है कि मेंटल हेल्थ का ओवरऑल क्या सीन है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर द इंडिया। अपन जैसे कि भारतीय लोग हैं तो हमको भारत की बात भी करना है। तो सबसे पहले ग्लोबल सिनेरियो देख लेते हैं। देखिए 7% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, ये जो मेंटल हेल्थ है ये आपका 7% पार्ट निभाता है ग्लोबली, जो कि बर्डन ऑफ डिसीज है। तो उसका 7% पार्ट क्या है, मेंटल हेल्थ है, यानी कि एक अहम पार्ट है मेंटल हेल्थ। आगे हम बात करें डेली। डेली का मतलब होता है डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर। ये कम्युनिटी मेडिसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मापदंड है डेली। इसकी हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि डेली होता क्या है। मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि जो भी हेल्दी लाइफ है उसके अपार्ट जो लाइफ किसी भी कारणवश या तो किसी व्यक्ति ने खो दी है या फिर किसी डिसेबिलिटी के चलते उसकी लाइफ का एक अहम हिस्सा हैम्पर्ड हुआ है, प्रभावित हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं डेली। मतलब अनएक्सपेक्टेडली कोई व्यक्ति लाइफ का पर्टिकुलर समय या तो उसने खो दिया है, मतलब उसकी असमय मृत्यु हो गई है, प्लस या फिर ड्यू टू एनी इंजरी एनी डिसीज, किसी चोट या किसी बीमारी के चलते उसकी लाइफ का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन प्रभावित हुआ है। तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डेली, डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर। तो टोटल लाइफ जो स्पान है, टोटल जो उसका जीवन काल है एक मनुष्य का, उसमें 19% जो है ना वो मेंटल हेल्थ प्ले करता है। मतलब हम 19% उस टोटल लाइफ स्पान का बर्डन होते हैं किसका, मेंटल हेल्थ का। यानी कि हम मेंटली अनहेल्दी पार्ट उसमें कितना रहता है, 19%, 19%। अगर हम बात करें एक मोटे मोटे नंबर की तो मोर देन 1 मिलियन पीपल अफेक्टेड ग्लोबली इन 017। देखिए भाई साहब बहुत बड़ा आंकड़ा है, मोर देन 1 मिलियन पीपल। जो आप भीड़ देख रहे हैं ना आपके आसपास, उसमें मेंटल हेल्थ पे बात करने वाला कोई भी नहीं है, बट अफेक्टेड मोस्ट ऑफ द पीपल है, ज्यादातर लोग प्रभावित हुए घूम रहे हैं। अगर हम बात करें इंडियन सिनेरियो की, हिंदुस्तान क्या कहता है, तो 197.3 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड इन 017। 197.3 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड। आंकड़े को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो लगभग 19.7 यानी कि 20 करोड़ के आसपास
20 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन है हमारी टोटल जनसंख्या की, वो मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित है। ये आंकड़ा है 2017 का, 017 का। अगर हम बात करें एक रफ आइडिया की, तो एवरी सेवेंथ इंडियन अफेक्टेड, देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। आप जो आसपास अपने जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो गली में हो, चाहे वो बाजार में हो, या आपके घर के आसपास हो, तो एवरी सेवेंथ इंडियन इज अफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ, विद द मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो ये आंकड़ा ठीक नहीं है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान में डेली की, तो ये 1990 में 2.5% था, वहां से इंक्रीज हुआ है, 017 में हो गया है 4.7%। हमने ग्लोबली बात की थी 19%, ग्लोबली बात की थी 19%, जबकि हिंदुस्तान की बात करें तो 017 में है 4.7%। तो कहने का मतलब यह है कि जो ह्यूमन बॉडी का सबसे अहम ऑर्गन है ब्रेन, उसके दुख, उसके दर्द को समझने वाला कोई भी नहीं है। इवन देन वो पर्सन जिसके ब्रेन को ये सारी परेशानी भी है, वो भी अपने आप को समझने को तैयार नहीं है कि भाई मेरे ब्रेन को कुछ दिक्कत है, उसको मुझे समझना होगा और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो दोस्तों, इस पर बात करने की बहुत जरूरत है। मेंटल हेल्थ बहुत ही अहम चीज है, और इसको नजरअंदाज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर दिमाग सही है तो दुनिया सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।